नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस माध्यम से आपके समक्ष प्रयास यही किया जाता रहा है कि राजस्थान के जो भी नया घटनाक्रम है, जिसकी व्यापक पहुंच है, जिसका प्रसार प्रचार व्यापक लोगों तक है, जिसका प्रभाव व्यापक लोगों तक पड़ता हो, वह मुद्दे इसके जरिए उठाए जाएं। और प्रयास यही रहता है कि उसमें ऐसी जानकारियां दी जाएं जो मीडिया के जरिए सामने नहीं आ पाती हैं। मतलब पर्दे के पीछे की जो जानकारियां हैं वह इस चैनल के माध्यम से आपको देने का मेरा विनम्र प्रयास रहता है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। और आपसे यह निवेदन भी है कि अधिक से अधिक संख्या में इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि मैं ऐसे ही मुद्दे और अच्छी तरह से आपके सामने लाता रहूं। साथ ही आप अपने सुझाव और अपने विचार जरूर मुझे अवगत कराएं उनसे, ताकि मैं उनको भी इसमें तमाम चीज़ों को शामिल कर सकूं। तो आज का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का मुद्दा है राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले का मुद्दा। दोस्तों, करीब राजस्थान में 3 लाख से ऊपर तृतीय श्रेणी शिक्षक कार्यरत हैं। और 3 लाख शिक्षक, उनके परिवार आप काउंट कर लें तो टोटल करीब उनकी संख्या हुई, उनके परिवार की समेत करीब 15 लाख से ऊपर टोटल उनकी संख्या हुई। शिक्षक लंबे अरसे से, पिछले 4 साल से, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में 4 साल से है और यह चुनावी साल है, 5वां साल चल रहा है, अब इलेक्शन है इस साल। लगातार शिक्षक संगठन, शिक्षक विभिन्न मंचों के माध्यम से, सार्वजनिक सभाओं के जरिए, सम्मेलनों के जरिए तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादलों पर लगी जो रोक है वो हटाने की मांग करते आ रहे हैं। और राजस्थान सरकार इससे पहले लगातार यह कहती रही है, 4 सालों तक यह झुंझुना उनको दिखाया जाता रहा है कि पॉलिसी बन रही है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पॉलिसी शीघ्र लागू की जाएगी। लेकिन यह लागू करने की प्रक्रिया लगता है कि इतनी स्लो है, इतनी धीरे है, मतलब कछुए की रफ्तार को भी इसने मात कर दिया है, इतनी धीरे चल रही है। और 4 साल तक अभी तक ये नहीं पता कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादला की नीति वो आखिर है क्या। और शिक्षक लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे और वो हैरान परेशान है। राजस्थान के जितने भी दूसरे विभाग हैं, इन 4 सालों के दौरान सरकार ने सभी विभागों में कर्मचारियों के, अधिकारियों के तबादले किए हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों से ही लगातार भेदभाव किया जाता रहा है। जबकि इसी में, शिक्षा विभाग में, सेकंड ग्रेड के टीचर हों, लेक्चरर हों, प्रिंसिपल हों, हेडमास्टर हों, या उनका मिनिस्ट्रियल क्लेरिकल स्टाफ हो, सबके तबादले 4 साल के दौरान लगभग हर साल किए जाते रहे। लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने को पता नहीं ऐसी कौन सी गलती है जो सरकार को लगता है इसका खामियाजा अनावश्यक तौर पर, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, उसके बावजूद वो भुगत रहे हैं। और वो अपने शहर, अपने क्षेत्र, अपने इलाके से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर वहां नौकरी कर रहे हैं। ना वहां अपने परिवार को ले जा सकते हैं, ना अपने वृद्ध माता पिता को ले जा सकते हैं, ना अपने बच्चों की देखभाल वहां कर सकते हैं। और यह मुद्दा कई मंचों से लगातार उठाया जाता रहा है। यही मुद्दा वापस एक बार फिर उठाया गया है। अब की बार फिर एक तरह से इस बात को नए सिरे से सामने रखा गया है। शिक्षक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की मौजूदगी में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वापस यह मुद्दा उठाया। डोटासरा ने साफ तौर पे मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह कहा है कि 13 जिले राजस्थान में ऐसे हैं, यदि शिक्षकों के तबादले नहीं किए गए तो उन 13 जिलों में से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा। यह उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा है, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कहा है। सवाल इस बात का है कि सरकार ने आखिर 4 साल क्यों लगा दिए। हर बार यही कहा जाता रहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला नीति बनाई जा रही है, शीघ्र लागू की जाएगी। यह झुंझुना पिछले 4 सालों से राजस्थान के तृतीय श्रेणी के लाखों शिक्षकों को लगातार दिखाया जा रहा है, उनको बहलाया जा रहा है, उनको फुसलाया जा रहा है। लेकिन तबादला नीति कब लागू होगी, इस पर इंप्लीमेंट कब होगा, ये कब सामने आएगी, लेकिन यह बात आज तक सरकार ने इस बात की जानकारी कभी नहीं दी। और अब जब चुनाव सिर पर हैं तो वापस ये एक बार नए सिरे से बात छेड़ी गई है कि तृतीय श्रेणियों के शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। सवाल यह है कि तबादले किए कब जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भी इस मौके पर यह जरूर कहा है
कि तबादलों में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और उन्होंने चेतावनी दी है। सवाल यह है कि इससे पहले शिक्षकों के क्या तबादलों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या लेन देन करके ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुए? आपको शायद याद होगा कि बिरला सभागार में शैक्षिक सम्मेलन के दौरान ही उस समय जब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे, उनसे विभाग नहीं लिया गया था और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जब सभागार में मुख्यमंत्री ने कुछ शिक्षकों से ये पूछा कि क्या उन्होंने तबादले में जो दूसरी श्रेणी के शिक्षक थे, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के, उनसे पूछा कि क्या आपने तबादलों में रिश्वत दी है? आप रिश्वत देकर तबादला करा के आए? तो शिक्षकों ने बाकायदा हाथ खड़ा करके मुख्यमंत्री के सामने यह कहा कि हाँ, वे पैसा देकर, वे रुपए देकर, वे रिश्वत देकर तबादला करा के आए। तो सवाल दोस्तों ये है कि कहना बड़ा आसान, उस मामले की जांच आज तक नहीं हुई। कौन अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार थे? क्यों सरकार ने उस मुद्दे पर जांच नहीं कराई? सरकार क्यों भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच से बचती है? क्या मामला इसलिए क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के बहुत ज्यादा करीबी हैं? उनके शिक्षा विभाग पर जांच के दौरान भ्रष्टाचार की आंच आती कि जिस विभाग का नेतृत्व डोटासरा करते हैं, उन्हीं के विभाग में उनकी नाक के नीचे ही, जो कि उस समय प्रदेशाध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, वहां भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। तबादलों में खुली लूट मची हुई है। और आपको मैं जानकारी देके बता दूं, इससे पहले जितने भी तबादले हुए हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के, उसमें विधायकों की रिकमेंडेशन अनिवार्य कर दी गई। अब आप जानिए कि विधायकों की रिकमेंडेशन का मतलब क्या हुआ। सरकार ने एक रास्ता गली निकाल दी खाओ कमाओ सीखो योजना की। साफ जाहिर है कहीं ऐसा नहीं हो कि तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के मामले में भी सरकार ऐसी कोई पॉलिसी बना दी है कि जाइए आप अपने क्षेत्र के विधायक से लिखवा के लाइए। तो विधायक जी आपकी सेवा के लिए तो बैठे नहीं है। निश्चित तौर पर कोई भेंट पूजा होगी, कोई कुछ वंदना, कुछ आरती होगी, तभी कुछ ना कुछ आपकी एप्लीकेशन पे दम आएगा। उससे पहले तो वो चिड़िया बैठाने से रहे। तो सरकार खुद ऐसी गली बनाती है जो करप्शन को आगे ले जाती है। सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि तबादलों की नीति में सरकार खुद पॉलिसी तय करे और सख्ती से उसकी पालना करे। उसमें किसी भी जनप्रतिनिधि का हस्तक्षेप नहीं हो। जनप्रतिनिधि, आप बताइए कि शिक्षकों के तबादले में जनप्रतिनिधियों का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? उनकी क्या रुचि हो सकती है इस मामले में? उनका क्या बनता बिगड़ता है इससे? उनको यदि वोट मिलना है तो वोट तो वैसे मिल जाएगा। एक जिले में 50 टीचर यदि इधर से उधर हो जाएंगे, उस जिले के टीचर कहीं बाहर चले जाएंगे, तो संख्या तो उतनी की उतनी रहेगी ना। और सवाल ये कि यदि ये डर रहता है राजनीति में कि तबादले हमारे कहने से नहीं हुए तो हमारे समर्थकों के नहीं हुए, तो आपके जो समर्थक नहीं है, यदि आप दूसरों के तबादले करेंगे तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो बात तो इक्वल बराबर हुई। तो ये जो बहानेबाजी है, ये तबादलों के जरिए ये गली छोड़ दी जाती है बार बार में कि आप साहब रिकमेंडेशन करवा के लाइए, विधायकों से रिकमेंडेशन लीजिए अपने हारे हुए से या जो वर्तमान विधायक हैं। तो सरकार को ये प्रैक्टिस जो है ये बंद करनी चाहिए और क्लियर कट नीति बनानी चाहिए। टीचर बड़े हैरान परेशान हैं, वे ना अपने बच्चों को संभाल पा रहे हैं, ना अपने परिवार पर ध्यान दे पा रहे हैं। आप बताइए, ऐसे में एक परिवार से जुदा होकर एक तरह से निर्वासित लाइफ वो जी रहे हैं, निर्वासित जीवन वो जी रहे हैं, तो उसमें वो बच्चों पर, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन पर कितना ध्यान दे पाएंगे? क्या वह गुणवत्ता जिसकी उम्मीद की जाती है प्राइमरी शिक्षा में, चूंकि ज्यादातर थर्ड ग्रेड के टीचर जो है वो प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन वाले टीचर हैं, तो क्या ये उम्मीद करें कि जो आदमी अपने परिवार से दूर है, अपने परिवार के कारण तनावग्रस्त है, उसके वृद्ध माता पिता घर पर मौजूद हैं, बच्चों को वो देख नहीं पा रहा है, वो आना जाना भी आसान नहीं है क्योंकि छुट्टियां होती नहीं है इतनी कि एक साथ छुट्टी लंबी आने जाने में ही आपका 1 या 2 दिन लग जाता है, इतने में छुट्टी समाप्त हो जाती है। तो सवाल ये है कि वो बच्चों की शिक्षा की क्वालिटी पर, उनके चहुमुखी व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान कैसे दे पाएगा? वो ध्यान तभी दे पाएगा जब आप उसको पढ़ने के लिए एक अच्छा, एक स्वस्थ, एक सकारात्मक पर्यावरण देंगे आप। और यह पर्यावरण वही है कि वह अपने घर के नजदीक, अपने इलाके, अपने क्षेत्र के आसपास के स्थान पर ऐसे स्कूल में उसका तबादला किया जाए उन टीचरों का, ताकि वह बच्चों पर अच्छी तरह फोकस कर सकें। और जब आदमी खुद ही परेशान है तो वो उनकी गुणवत्ता पर निश्चित तौर पर सरकार के कारण कहीं ना कहीं समझौता हो रहा है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सरकार इस बार शायद ये केवल बात झुंझुना दिखाने की नहीं है, सरकार इसको गंभीरता से लेगी और पारदर्शिता रखेगी। इसमें
पारदर्शिता में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि अमुक विधायक हैं, अमुक सांसद हैं, उनके कहने से तबादले किए जा रहे हैं। फिर टीचरों को वापस मालूम पड़ा कि उनके धक्के खाने रोल रहे हैं। हर टीचर की जान पहचान हर विधायक से नहीं हो सकती है। उनके समर्थक 10, 20, 50 हो सकते हैं, उनकी जान पहचान होगी। तो इसमें दलाल पनपते हैं, इसमें फिर दलाली लिए जाने की संभावना रहती है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री पहले भी बोल चुके हैं और कल भी उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये बात कही है। तो दोस्तों, आपको ये नया मुद्दा आज कैसा लगा? आप अपने सुझाव, अपने विचार मुझे ज़रूर बताइए, ताकि इस तरह के मुद्दों पर आपसे चर्चा हो सके। और आप प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और देश की पुकार यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।